देखिए जी, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड में सबसे पहले हम देखेंगे कि ह्यूमन आई क्या है और ह्यूमन आई में क्या क्या मेन पार्ट्स होते हैं, उसका क्या क्या कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले द ह्यूमन आई। इसके हैंड रिटन नोट्स मैंने बनाए नहीं है, तो जो जो मैं करा रहा हूँ ना मेरे साथ साथ आप लोग नोट कर लीजिएगा। द ह्यूमन आई, द मेन पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई आर the main parts of the human eye are cornea, iris, pupil, cornea, cornea, iris, pupil. The main parts of the human eye are cornea, iris, pupil, ciliary muscles, ciliary muscles, eye lens, retina, and optic nerve. Eye lens, retina, and optic nerve. The main parts of the human eye are cornea, iris, pupil, ciliary muscles, eye lens, retina, and optic nerve. तो ये parts होते हैं इसके human eye के। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ द आई। एक एक करके देखते जाइए। सबसे पहले बात करेंगे कॉर्निया की। कॉर्निया, the front part of the eye is called cornea. The front part of the eye is called cornea. The front part of the eye is called cornea. It is made of a transparent substance. It is made of a transparent substance. The front part of the eye is called cornea. It is made of a transparent substance and it is bulging outwards. The front part of the eye is called cornea and it is made of a transparent substance and it is bulging outwards. Bulging outwards का मतलब क्या है कि बाहर की तरफ को निकला हुआ होता है, थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, यानी कि अगर हम इसकी शेप की बात करें तो कॉन्वेक्स शेप्ड होता है। अगर वो गहरा होता तो गहरी शेप को हम बोल देते हैं कॉनकेव शेप या कॉनकेव सरफेस, लेकिन इट इज बल्जिंग आउटवर्ड्स। हमें मालूम है कि जो हमारी आंख होती है उसको अगर हम बाहर से देखेंगे तो वो थोड़ी सी उभरी हुई होती है बाहर की तरफ, ठीक है ना, तो कॉन्वेक्स सरफेस होती है। उसके बाद नेक्स्ट, हाँ इसमें एक पॉइंट और लिख दीजिए, लाइट, लाइट enters the eye through cornea, enters the eye through cornea। कॉर्निया के बाद में नेक्स्ट लिखेंगे आइरिस। आइरिस,
इसमें है just behind the cornea, just behind the just behind the cornea is the iris. Is the iris मतलब जो हमारी आंखों का रंग होता है ना, जैसे ब्राउन है, ब्लैक है, ठीक। तो ये जो कलर होता है आई का, ये आइरिस की वजह से ही होता है, वो आइरिस का कलर होता है, इसको हम बोलते हैं कलर्ड कलर्ड डायफ्राम। डायफ्राम का मतलब होता है एक शीट होती है, उसको डायफ्राम बोलते हैं, कलर्ड डायफ्राम। ठीक है। इट इज अ फ्लैट कलर्ड रिंग शेप्ड मेम्ब्रेन। इट इज अ फ्लैट कॉमा colored comma ring shaped membrane. It is a flat comma colored comma ring shaped membrane behind the cornea of the eye. Behind the cornea of the eye. एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर आप ये कलर डायफ्राम का मीनिंग एक्सप्लेन कर दीजिए। कलर्ड डायफ्राम का मीनिंग ये होता है कि जैसे एक शीट होती है ना, मतलब जैसे कि एक मेम्ब्रेन होता है, तो मेम्ब्रेन का मतलब होता है कि एक शीट, एक कवरिंग। और कलर्ड का मतलब ये होता है कि उसका कोई ना कोई कलर होता है, ट्रांसपेरेंट नहीं होता। जैसे हमने पीपल की बात, सॉरी इसकी बात करी, कॉर्निया की। तो कॉर्निया को हमने बोला इट इज मेड ऑफ अ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस एंड इट इज बल्जिंग आउटवर्ड्स। तो ये ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस का बना रहता है। ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस का क्या कलर होता है? कुछ भी नहीं। लेकिन हम आइरिस की बात करते हैं तो कॉर्निया के पीछे आइरिस होता है। तो आइरिस से ही ये चीज, इस चीज का पता चलता है कि हमारी आंखों का रंग क्या है। तो अगर आइरिस जो है वो कलर्ड होता है, उसका कलर होता है अलग अलग। अगर हमारी आंखों का रंग ब्लैक है तो इसका मतलब आइरिस जो है वो ब्लैक कलर का है। अगर हमारी आंखों का कलर जो है वो ब्राउन है तो इसका मतलब आइरिस ब्राउन कलर का है। तो कलर्ड डायफ्राम का मतलब कलर कलर्ड होता है, और डायफ्राम मतलब एक शीट होती है, जैसे कि एक फ्लैट शीट होती है। समझ गए? डायफ्राम मतलब फ्लैट शीट, और कलर्ड मतलब कि उसका कुछ ना कुछ कलर होता है। यस समझ सर। गए? चले आगे। यस सर। ठीक है। बिहाइंड द कॉर्निया ऑफ द आई। उसके बाद नेक्स्ट है प्यूपिल। प्यूपिल में आएगा there is a hole in the middle of the iris. There is a hole in the middle of the iris. There is a hole in the middle of the iris, which is called pupil of the eye. Which is called pupil of the eye. Which is called pupil of the eye. The pupil appears black. The pupil appears black because no light is reflected from it. Because
फ्रॉम इट। प्यूपिल जो है वो पूरी तरह से ब्लैक दिखाई देता है। हमारी जो आंख होती है उसमें जो आइरिस होता है, आइरिस में तो कलर होता है, लेकिन उसमें बीच में भी अगर आप देखेंगे किसी की ब्लू कलर की आइज है या किसी की ग्रीनिश कलर की है या ब्राउन कलर की आइज है, तो उसमें भी बीचों बीच एक होल होता है, उसका कलर ब्लैक ही होता है। ठीक है ना? अच्छा, because no light is reflected from it। उसके बाद नेक्स्ट जो है कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, फिर आई लेंस देखते हैं पहले। आई लेंस, ये मसल्स भी देखेंगे पहले। आई लेंस, आई लेंस में क्या होगा? द आई लेंस इज अ कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ अ ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल मटेरियल। द आई लेंस इज अ convex lens made of the eye lens is a convex lens made of a transparent, soft, and flexible material. Made of a transparent, comma, soft and flexible material. Soft and flexible material. Transparent, soft, and flexible material. Like a jelly made of proteins. Like a jelly made of proteins. Like a jelly made of proteins, and being flexible, it can change its shape. It can change its shape. Being flexible, it can change its shape to focus light onto the retina. To focus light onto the retina. ठीक है? तो आई लेंस क्या होता है? आई लेंस एक कॉन्वेक्स लेंस होता है और ये ट्रांसपेरेंट, सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल मटेरियल का बना हुआ होता है। और वो जो मटेरियल है वो देखने में ऐसा लगता है लाइक अ जेली व्हिच इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। वो एक्चुअली जो मटेरियल होता है वो प्रोटीन से बना हुआ होता है और उसको देखने से ऐसा लगता है जैसे कि एक जेली हो, है ना? और उसकी शेप फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है कि वो इलांगेट भी हो सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। तो वो जो उसकी शेप चेंज होती है, वो शेप जो चेंज होती है आई लेंस की, उसकी वजह से वो शेप चेंज अपनी करता ही इस वजह से जब उसको ज्यादा या कम लाइट कहीं ज्यादा फोकस करनी है, कहीं कम फोकस करनी है। ठीक है ना? भाई कई जगह ऐसा होता है कि कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा हुआ है उसको देखना है, कोई ऑब्जेक्ट बहुत पास रखा हुआ है उसको देखना है। ठीक है ना? तो अलग अलग दूरी पर जब ऑब्जेक्ट्स बार बार शिफ्ट होते रहते हैं और उनको हम देखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि भाई आई लेंस को लगातार अपना फोकस चेंज करना पड़ता है। तो इस वजह से आई लेंस एक फ्लेक्सिबल मटेरियल का बना रहता है कि कोई अगर इंसान दूर खड़ा हुआ है हम उसको भी देख पाए, कोई पास खड़ा हुआ है हम उसको भी देख पाए। मेरी बात समझ में आ गई सबको? यस सर। ठीक है, चलिए जी। इसके बाद में हम ये कहते हैं ये हो गया आई लेंस। आई लेंस के बाद में आई लेंस के बाद में आते हैं बेटा सस्पेंसरी लिगामेंट्स। वो इसमें मेंशन नहीं करा है, सस्पेंसरी लिगामेंट्स।
ठीक है जी, सस्पेंसरी लिगामेंट्स में देखिएगा, द आई लेंस इज हेल्ड इन पोजीशन बाय सस्पेंसरी लिगामेंट्स। द आई लेंस is held in position by suspensory ligaments. सस्पेंशन लिगामेंट्स का मतलब क्या होता है? सस्पेंशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज को कहीं पर लगाकर और फिर फिक्स कर देना, ठीक है ना? तो जो आई लेंस है, आई लेंस को अपनी जगह पर फिक्स करने के लिए लिगामेंट्स यूज होते हैं, वो लिगामेंट्स को कहते हैं हम सस्पेंसरी लिगामेंट। तो आई लेंस को ऊपर और नीचे की तरफ से, दोनों तरफ से होल्ड करने वाले लिगामेंट को ही बोला जाता है सस्पेंसरी लिगामेंट्स। अब वो बनते किस तरीके से, मैं अभी डायग्राम बनाकर आपको समझा दूंगा, पहले एक एक डेफिनेशन लिखते चले जाइए। सर ह्यूमन आई आ नहीं रहा ना? हाँ जी, सर ह्यूमन आई आ तो ना रहा है, शायद हटा दिया सिलेबस से। यस सर, ये मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया ये हटा दिया है, हमारी टीचर बता रही थी। डिफेक्ट्स ऑफ विजन ही तो हटाया है, ये थोड़ी हटाया है। सर ये भी हट यस सर, हटा दिया है। सर ये भी मैं फालतू में इतनी देर से मेहनत कर रहा हूँ, पहले ही बता देते यार। ह्यूमन आई मैं पढ़ाया अभी ही आया नहीं। हूँ, तो मैं अभी आया हूँ। अच्छा, एक मिनट, अभी सिलेबस है किसी के पास? फोन में सेव्ड है? लैपटॉप में सेवा ढूंढना पड़ेगा। यस सर, मेरे पास है। अगर है तो मेरे दूसरे वाले नंबर पर भेजो फटाफट, ये कंफ्यूजन ही बना रहेगा, अभी देखता हूँ। भेजो मेरे दूसरे नंबर पर, मैं अभी देखता हूँ। एक मिनट में आऊंगा, आप इतने भेजिए फटाफट।
हाँ जी, भेजा किसी ने? यस सर, मैंने सेंड कर दिया। चलो जी, 1 मिनट देख ही लेता हूँ। तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड की? अभी तक तो ठीक चल रही है। अभी तक कुछ चल ही नहीं रही है? तो मैंने कहा अभी तक तो ठीक चल रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। सर आज मैथ्स का प्री बोर्ड था। कैसा हो गया? सर पेपर 2 तो बहुत अच्छा गया। पेपर 1 में बस 2 केस स्टडीज में प्रॉब्लम लग रही थी। बेटा भेजना मेरे को। सर वो टीम्स में वो एक बार सबमिट कर दिया पेपर तो फिर क्वेश्चन पेपर हमारे पास नहीं रहता। अच्छा अच्छा। चलो तो फिर क्या कर सकते एक्सक्यूज मी सर। हैं। हाँ जी बताइए। सर हमारे जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो मैथ्स में भी होंगे? वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस ना आ जाते हैं, एक क्वेश्चन के साथ में आ जाता है कोई क्वेश्चन बनकर, वो 1 नंबर का आता है मैथ्स में। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा कि कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया कि अम, कोई क्वेश्चन टैंक वाला क्वेश्चन आ गया, जैसे मान लो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का क्वेश्चन आया। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में ये आया क्वेश्चन कि एक बड़ा टैंक है, उस बड़े टैंक से छोटे छोटे कंटेनर्स में पानी को डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है। तो कोई आदमी है जो बड़े टैंक से पानी लेता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है एक विलेज के हर एक घर में। तो उसमें ये आता है कि व्हाट वैल्यू डज इट डिपिक्ट, तो आप कहेंगे कि बहुत अच्छी ह्यूमैनिटेरियन वैल्यू है, और वो टैंक से पानी लेता है और सभी घरों में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो बस ये चीज आ जाती है। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में जनरली यही रहता है कि आप जो भी लिखेंगे ना, तो वो कुछ भी ऐसा होना चाहिए जो पॉजिटिव हो, कुछ भी नेगेटिव चीज ना लिखें उसमें। मतलब पॉजिटिव ये एक चीज तो ये हो गई कि भाई आपने कहा कि वो एक एक पानी जो है पानी का एक एक छोटा छोटा कंटेनर लेकर और घरों में सबको देकर आ रहा है। ठीक, तो उसमें आप कुछ नेगेटिव तो नहीं है ना, उसमें कुछ पॉजिटिव ही है, तो आप उसको पॉजिटिव लिखेंगे उसमें कि भाई वो एक बहुत अच्छा उसका नेचर है, वो सोशल सर्विस करना चाहता है, वो लोगों की हेल्प कर रहा है, लोगों के घर घर में पानी पहुंचा रहा है। तो इट डेपिक्ट्स अ वेरी गुड ह्यूमन बिहेवियर ऑफ दैट पर्सन, कि वो सबकी हेल्प कर रहा है। तो इस तरीके से लिखा जाता है। हालांकि उसमें कैलकुलेशन वाला तो कोई चीज है ही नहीं। भाई कैलकुलेट तो आपने कर लिया ना, कि जो पूरा बड़ा टैंक है, उस टैंक के अंदर पानी कितना वॉल्यूम, पानी का वॉल्यूम है मान लीजिए 500 लीटर है, और एक एक लीटर का उसके पास कंटेनर है या दो दो लीटर का कंटेनर है। तो हम ये कहेंगे कि 500 लीटर उसमें है, तो उसने लगभग लगभग 250 फैमिलीज को दो दो लीटर पानी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो वो उसकी एक अच्छी वैल्यू है। बस ये लिखने के लिए आ जाता है कभी कभी, कभी कभी आते हैं, बाकी ऐसा नहीं है कि फ्रीक्वेंटली नहीं आते वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। फोन की बैटरी चली गई। चलिए ठीक है, आप ही बता दो मेरे को फिर कौन से टॉपिक से स्टार्ट करना है इसमें। हाँ जी बता दीजिए फिर कौन से टॉपिक से करूँ। ये ह्यूमन आई नहीं है, ह्यूमन आई का कंस्ट्रक्शन वगैरह भी नहीं है। प्रिज्म से स्टार्ट देखें। यस सर, प्रिज्म, और सर कहते हैं नेचुरल फिनोमेना ऑफ लाइट, व्हाई कलर इज ब्लू, वो सॉरी सर सॉरी व्हाई स्काई इज ब्लू। इसी से करता हूँ मैं फिर ना, ये तो एकदम अभी अभी भेजा भी था और मेरे फोन की बैटरी चली गई, दूसरे वाले फोन की, थोड़ी देर में चालू होगा। देखता हूँ, चलिए ठीक है चलिए। करेक्शन ये भी हो गया है। लास्ट प्रिज्म से चालू हो गया। चलिए ठीक है, प्रिज्म से करते हैं फिर स्टार्ट।
चलिए तो ग्लास प्रिज्म देखते हैं। ग्लास प्रिज्म में हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, ये देख लीजिए। ठीक है। अच्छा क्या है कि कई बार हो जाता है कि मेरे को ध्यान नहीं रहता कि कौन सा टॉपिक हटाया है कौन सा नहीं हटाया है। कभी अगर गलती से कोई ऐसा टॉपिक पढ़ा दूं तो बता दिया करो मेरे को। ठीक है ना। चलिए जी ग्लास प्रिज्म देखते हैं। इसमें है कि अगर मान लीजिए हम एक ग्लास प्रिज्म की बात करते हैं तो ग्लास प्रिज्म जो है वो ट्रायंगुलर इन शेप होता है। और ग्लास प्रिज्म को हमने बोल दिया, इसकी नेमिंग कर दी, जो तीनों एंड्स हैं इसकी नेमिंग कर दी। इसको बोल दिया पी क्यू आर। ये वाला एंड इसका बोल दिया, इधर वाला वर्टेक्स हो गया पी, इधर वाला हो गया क्यू और इधर वाला हो गया आर। अब हमने कोई भी रे इस पर इंसिडेंट करवाई तो एक रे ऑफ लाइट ऐसे आई, वो इस पर इस तरह से टकराएगी। तो यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पर एक नॉर्मल बनाई। नॉर्मल मतलब जो ये वाला जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पर जो नॉर्मल बनेगी, मतलब इस पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल, मतलब परपेंडिकुलर रे ऑफ लाइट। तो ये नॉर्मल होगी। ये वो रे ऑफ लाइट है जो यहाँ इस वाली सरफेस पर स्ट्रेट है। ठीक है ना। स्ट्रेट मतलब परपेंडिकुलर है, तो इसको हम नॉर्मल बोल देते हैं। अब देखेंगे कि यहाँ पर इसको मैं बोलूंगा इंसिडेंट रे। इसको कहेंगे इंसिडेंट रे। रे ऑफ लाइट को बोल देंगे इधर ए, इस पॉइंट पर जहां पर ये स्ट्राइक कर रही है इसको बोल देंगे बी। ये जो नॉर्मल है इसको बोल देंगे एन और एन डैश, एन डैश। फिर क्या होगा, क्योंकि हमारी जो रे ऑफ लाइट है, हमारी रे ऑफ लाइट ये एयर में है। एयर मतलब एक रेयर मीडियम में है। तो ये रेयर मीडियम से एक ग्लास प्रिज्म जो कि एक सॉलिड, जो एक सॉलिड फिगर होता है, तो उसके अंदर एंटर कर रही है। यानी कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर रे ऑफ लाइट एंटर कर रही है, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये यहाँ से जैसे जा रही है तो ये नॉर्मल है ना, तो ये नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी झुक जाएगी। वैसे अगर हम देखते हैं इसको तो वैसे तो ये ऐसे स्ट्रेट निकलती इस तरह से। वैसे तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे स्ट्रेट चली जाती है अगर यहाँ पर ये बीच में प्रिज्म ना आता तो। लेकिन प्रिज्म आ गया। प्रिज्म आ गया यानी कि क्या आ गया, एक डेंसर मटेरियल आ गया। डेंसर मटेरियल आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये ऐसी हो जाएगी, ये थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बैंड कर दें। ठीक। बैंड करने के बाद में फिर देखिएगा फिर क्या होगा। अब हम कहेंगे कि इस पॉइंट पर जहां पर ये स्ट्राइक कर रही है, इस पॉइंट को आप बोल दीजिए पॉइंट सी। ये पॉइंट सी हो गया। और इस पॉइंट पर भी आप एक नॉर्मल बनाइए। पॉइंट सी में इधर लिख देता हूँ ऊपर,
यहाँ पर भी एक नॉर्मल बनाइए, इस नॉर्मल को बोल दीजिए बेटा एम और एम डैश। जैसे ये एम और एम डैश था, ऐसे ये एम और एम डैश हो गया। अब क्या होगा कि अब यहाँ पर ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है रे ऑफ लाइट, तो रे ऑफ लाइट जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल है, इस नॉर्मल से दूर की तरफ जाएगी, मतलब थोड़ा सा ऐसा। ये नॉर्मल था, इस नॉर्मल की तरफ ना होकर नॉर्मल से दूर जाएगी। बताइए जी, क्लियर है सभी को? यस सर। दोबारा समझ लीजिए कि सबसे पहले हमने कहा कि रे ऑफ लाइट जो है वो एयर से आ रही है। तो जब एयर से आई तो एयर से आने के बाद ये इस सॉलिड के अंदर एंटर कर, सॉलिड क्या है, डेंसर मीडियम, एयर के कंपैरिजन में सॉलिड डेंसर है। तो रे ऑफ लाइट, दिस रे ऑफ लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये नॉर्मल है तो नॉर्मल की तरफ झुक गई। फिर हमने एक नॉर्मल इसी पॉइंट पर, नॉर्मल का मतलब क्या है कि एक परपेंडिकुलर रे ऑफ लाइट ऐसे बनाई, तो नॉर्मल हमने ऐसे बना ली। तो अब जब ये डेंसर से रेयर में जाएगी तो ये रेयर मीडियम में देखिए नॉर्मल ये है, तो इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो नॉर्मल से दूर की तरफ भागेगी, ठीक है ना। तो इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जब भी डेंसर से रेयर में जाएगी तो इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और जब भी रेयर से डेंसर में जाएगी तो इट विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये हम रिफ्रैक्शन में देखकर आए हुए हैं। इसको बोलेंगे हम सी, इसको बोल देंगे डी। ये इंसिडेंट रे है, और ये वाली जो रे है जो इसके अंदर है वो कहलाएगी रिफ्रैक्टेड रे। और ये जो वापस एयर में आ रही है इसको हम बोलेंगे, पता होगा आपको, याद होगा, इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे, ठीक है। और ये जो इमर्जेंट रे है, अगर इसको थोड़ा पीछे की तरफ खींचेंगे तो यहाँ पर, जहां पर ये वाली इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे जहां पर ये दोनों टकराएंगे, इस पॉइंट को O बोल दिया। और ये जो एंगल बनेगा ना पूरा, ये वाला एंगल, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। बताइए जी, क्लियर है? अक्षर, अनुभव, क्लियर है? यस सर। ठीक है, आस्था, भव्या, दीपांशी, देवशी, क्लियर है सभी को? Yes, sir. यस sir. ठीक है, अच्छा। अब जो रिफ्रैक्शन होता है इसमें, इसको मतलब जो वर्ड्स है, वर्ड्स में ऐसा ऐसा कोई लंबा चौड़ा एक्सप्लेन करने के लिए नहीं आता। अगर आएगा तो हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि वो रेयर से डेंसर में गई और डेंसर से रेयर में गई, तो ये एक्सप्लेन करने के लिए नहीं आता। अगर हम लास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी देखेंगे ना तो हम उसमें क्लियरली देख सकते हैं कि ये एक्सप्लेन करने के लिए ज्यादा नहीं आता है। डायग्राम है, अगर बाई चांस कभी आ जाता है तो डायग्राम हम जानते हैं, हम उसी से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एयर, एयर में से प्रिज्म के अंदर लाइट एंटर कर गई तो इट विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल। फिर प्रिज्म से वापस एयर में जाएगी तो इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, और ये इमर्जेंट रे है। इमर्जेंट रे को अगर पीछे एक्सटेंड करेंगे और इंसिडेंट रे को आगे एक्सटेंड करेंगे तो दोनों जहां पर मिलेंगे उन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है ना। तो इसका रिफ्लेक्शन अगर आता है, जो कि नहीं पूछा जाता, अगर आता है तो हम इतना बता देंगे इसमें। उसके बाद देखेंगे बेटा, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ये है प्रेजेंट का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट,
डिस्पर्जन का मतलब होता है बेटा लाइट का फैलना। अब यहाँ पर प्रिज्म में मैं इस तरफ एक बीम डालता हूँ, एक बीम ऑफ व्हाइट लाइट। बीम का मतलब ये है कि लाइट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ में ही ट्रेवल कर रही है, वो फैल नहीं रही है। मतलब एक बीम, जैसे कि लेजर लाइट होती है और लेजर लाइट की एक बीम होती है ना, तो उसकी हम बात कर रहे हैं कि हमने एक बीम यहाँ पर डाली। अब इसमें क्या होता है कि ये थोड़ा सा रेडिएट होगी और ये ना अलग अलग 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी। तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 आपको 8 रेज बनानी होंगी अलग अलग। यहाँ क्या करेंगे प्रिज्म में, वैसे तो देखिए ये जो लाइट है, ये बीम ऑफ व्हाइट लाइट, वैसे तो ये स्ट्रेट निकल जानी थी, लेकिन अब चूंकि रिफ्रैक्शन होगा तो थोड़ा सा तो यहाँ पर टिल्ट होगी, मतलब थोड़ा सा तो ये स्ट्रेट निकल जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर नॉर्मल की तरफ टिल्ट हो गई। फिर क्या होता है, जब ये यहाँ से एयर में जाती है तो फिर इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो थोड़ा सा और टिल्ट हो जाएगी। देख रहे हैं ना कि वैसे तो स्ट्रेट लाइन ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ऐसे जाती है, लेकिन प्रिज्म में आई तो थोड़ा सा ऐसे टिल्ट हुई, फिर एयर में आई तो थोड़ा और टिल्ट हो गई। रीजन वही है कि जब टेंसर में आई तो इट मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, और जब टेंसर से वापस एयर में आई तो इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो आपको 8 रेज बनानी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 रेज हो गई। उसके बाद ये जो 8 रेज हैं ये थोड़ा थोड़ा सा और डेविएट हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8 तो रेज ऑफ लाइट है, लेकिन इन 8 रेज ऑफ लाइट की वजह से बैंड बनेंगे 7। हमने यहां पर एक लगा दी बेटा व्हाइट स्क्रीन। व्हाइट स्क्रीन ठीक है। अब देखिएगा ये जो बैंड बने हैं ये कैसे कैसे बनेंगे। एक बैंड तो यहाँ पर ये पहला, एक बैंड दूसरा। मैं अलग अलग डिजाइन बनाकर दिखा रहा हूँ। नहीं तो कलर्स से तो कलर्स दिखा देते, पर वो दिखाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो ये अलग अलग कलर्स हो गए मेरे पास, अलग अलग बैंड्स हो गए। ये हो जाएगा वायलेट, ये हो जाएगा इंडिगो, ये हो जाएगा ब्लू, ये हो जाएगा ग्रीन, ये हो जाएगा येलो, ये ऑरेंज और ये रेड। फिर गया, बताइए ये तो सभी बच्चों को क्लियर है ना इतना। यस सर। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे द बैंड ऑफ 7 कलर्स the band of 7 colors formed on a white screen formed
a white screen, the band of 7 colors formed on a white screen when a beam of white light is passed through a glass prism. When a beam of white light is passed through a glass prism, is called spectrum of white light. Is called spectrum of white light. ये जो पूरे के पूरे बैंड्स बने हैं, इस पूरे बैंड को ही स्पेक्ट्रम बोल देते हैं बेटा। अगली डेफिनेशन देखिए, द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट the splitting of white light into 7 colors on passing through a transparent medium into 7 colors on passing through a transparent medium like a glass prism is called dispersion of light. ठीक है बेटा, इतना करिए, बाकी कल कराता हूँ। आज इतना ही करिए, बाकी आगे का कल कराता हूँ। सर 1 मिनट पीछे नोट कर रहे हैं। हाँ हाँ कर लो, आप नोट कर लो।